हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल MKG मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 10 का NCERT बुक से आज मैं त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर लेकर आया हूं। अभ्यास 8 है, ठीक। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है, जिसमें मैं बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है, महत्वपूर्ण जो फार्मूला सूत्र के बारे में बताएंगे आज। उसके बाद फिर क्वेश्चन के सवाल के बारे में बताएंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसका महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, ठीक। तो चैप्टर का नाम है हम लोगों का त्रिकोणमिति का परिचय, अभ्यास 8, ठीक। इसमें देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम लोग बताते हैं तो उसमें देखिए लिखा जाता है, पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज में पहले से ही बनाया हूँ। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ये जो हम लोगों का दर्शाता है 90 डिग्री का दर्शाता है, ठीक। तो बिंदु B के यहाँ क्या है, 90 डिग्री है। अगर ये देखिए 90 डिग्री है और A और C क्या इसका न्यून कोण है, ठीक। तो जब हम लोगों का थीटा यहाँ बनेगा, मान लीजिए कोण यहाँ बन रहा है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो बचता वो आपका आधार होता है, ठीक। अगर इसी तरह मान लीजिए कि हम लोगों का जो कोण है कहाँ बन रहा है, बिंदु A के पास बन रहा है, C के बजाय कहाँ बन रहा है, बिंदु A के पास। तो मैं बताया हूँ इसमें कि जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो कोण अगर इसके शीर्ष पर यानी A पर बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, BC। तो ये हम लोगों का लंब हो जाएगा, BC लंब हो गया और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। अब बचा क्या हम लोगों का AB, तो AB हम लोगों का आधार हो जाएगा, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम लोगों को होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए इसको लागू हम लोग कैसे करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगा। इसमें देखिए कर्ण लंब आधार 3 भुजाएं हैं, इन 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजा दे देगा। तो अगर तीसरी भुजा हमें निकालना रहेगा, मान लीजिए लंब और आधार दे दिया, कर्ण अगर निकालना है तो कर्ण बराबर होता है हम लोगों का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान लीजिए इसी में से दे देगा हमको कि कर्ण दिया आधार दिया, लंब निकालना है, तो हम लोग लंब के बराबर इस तरह देखिए लिख सकते हैं। तो लंब का स्क्वायर बराबर ये आधार जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक। इसी तरह मान लीजिए आपको अगर आधार निकालना होगा तो हम लोग इस तरह लिख लेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये जो दोनों है एक ही सूत्र से बना है, इसी ऊपर वाले से बना ये दोनों। और अगर हमें दोनों नहीं याद है तो हम एक ही से निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 दिया रहेगा, 2 का मान रखेंगे, फिर तीसरा हमें निकालना रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फेर बदल करके निकाल लेंगे, ठीक। ये तो पाइथागोरस हम लोगों का हो गया। अब हम अगला सूत्र बताने जा रहे हैं जो आप लोगों को चतुर्थांश के बारे में, ठीक। देखिए चतुर्थांश क्या होता है। ये देखिए x एक्सिस हो गया हम लोगों का, और ये जो हम लोगों का y एक्सिस है, x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक। ये हम लोगों का x डैश और ये y डैश। ये अक्ष हम लोगों का धनात्मक होता है
और y भी क्या होता है हम लोगों का धनात्मक होता है। ठीक, x डैश जो होता है ऋणात्मक होता है, y डैश जो होता है ऋणात्मक को दर्शाता है। ये हम लोगों का मूल बिंदु O हो गया। ठीक, ये देखिए हम लोगों का है प्रथम चतुर्थांश, इसको हम लोग लिख लेंगे प्रथम चतुर्थांश। ये हम लोगों को होता है द्वितीय चतुर्थांश। ये हम लोगों को होता है तृतीय चतुर्थांश। ये हम लोगों का होता है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, ये हम लोगों का चतुर्थ चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश हो गया, द्वितीय चतुर्थांश हो गया, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, यानी चतुर्थांश में 4 भाग होते हैं। तो देखिए अगर ये हम लोग क्या मान लेते हैं 90, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब 90 में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो इसमें आ जाएगा, तो ये हम लोगों को क्या हो जाएगा 180, और ये जो है हम लोगों का 270, और ये 90 जोड़ा जाएगा 360। ठीक, 360 हो गया। तो देखिए जो हम लोगों का प्रथम चतुर्थांश होता है, देखिए हम लोगों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, कास थीटा और टैन होता है, तो उसी तीनों का फिर उल्टा होता है काट, सेक, कोसेक। ठीक, तो इसमें देखिए हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे इसमें सभी अनुपात धनात्मक होते हैं। ठीक, इसमें लिखा जाएगा, इसमें साइन कामा कॉस सेक, साइन का जो उल्टा होता है धनात्मक, ये थीटा रहेगा धनात्मक, और शेष ऋणात्मक होता है। और शेष ऋणात्मक होते हैं। ठीक, इसमें भी देखिए हम लोग लिखेंगे, इसमें टैन थीटा, और टैन का जो उल्टा होता है काट थीटा, धनात्मक, और शेष ऋणात्मक होता है। और शेष जो क्या होता है ऋणात्मक होता है। फिर देखिए इसमें लिखा जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में, इसमें कास थीटा और कास का जो उल्टा होता है सेक थीटा, ये दोनों धनात्मक होते हैं। और शेष जो हम लोगों का अनुपात बचता है ऋणात्मक होते हैं। ठीक, ये हम लोगों का जो शेष अनुपात बचता है वो क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या माने हैं 90, तो यानी 90 माइनस थीटा, अगर हम 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या आएगा पहले चौथांश में। ठीक, अगर हम इस 90 में से कुछ भी घटाएंगे
तो किस में आएगा, पहले चौथांश में, और 90 में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो दूसरे में आ जाएगा, तो यानी 90 डिग्री प्लस थीटा। अब ये 180 में से कुछ भी घटाया जाएगा तो 180 डिग्री माइनस थीटा इसी में रहेगा। अब 180 में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो किस में आ जाएगा, तीसरे चौथांश में, यानी 180 प्लस थीटा। और ये 270 है तो 270 में से कुछ भी घटाएंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा। अब 270 में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, चौथे चौथांश में, यानी 270 डिग्री प्लस थीटा। अब ये देखिए 360 है, अगर हम 360 में से कुछ भी घटा रहे हैं तो किस में आ जाएगा, चौथे में, तो 360 डिग्री माइनस थीटा। और 360 में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो यानी पहले चौथांश में आ जाएगा, तो 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक, यदि हम देखिए क्या कर लें, इस 90 को मान लें थीटा है, अगर इस 90 को हम लोग क्या मान लें, थीटा मान लें, तो थीटा में से अगर हम कुछ भी घटाते हैं तो किस चौथांश में है, चौथे चौथांश में। माइनस थीटा किस चौथांश में है, चौथे चौथांश में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चतुर्थांश बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें मैं बताने अब जा रहा हूँ कि ये देखिए जो हम लोगों का चौथांश है 90 और 270 पे बदलता है, 180 360 पर नहीं बदलता है। ठीक, तो अब आगे हम यही लिखवाने जा रहे हैं, जिसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। तो पहला देखिए हम लोग लिखेंगे कोण माइनस थीटा पर। ठीक, तो देखिए माइनस थीटा पर, तो साइन माइनस थीटा पर हम लोगों का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब देखिए माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि चौथे में हम लोगों का कास और सेक प्लस है और बाकी क्या होता है माइनस, इसलिए माइनस साइन थीटा। अब दूसरा हम लोगों को हो जाएगा कास माइनस थीटा, तो ये देखिए कास प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि चौथे चौथांश में क्या होता है, कास प्लस होता है। अब तीसरा टेन थीटा, टेन माइनस थीटा, ये देखिए हम लोगों का माइनस टेन थीटा, तो ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा। क्यों माइनस हो, क्योंकि चौथे में कास और सेक प्लस होता है और बाकी माइनस, इसलिए माइनस टेन थीटा। अब हम लोगों का चौथा है, टेन का उल्टा काट होता है, तो काट माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस काट थीटा, ये भी माइनस में होगा। पांचवा हम लोगों का है सेक माइनस थीटा, तो सेक देखिए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि चौथे में सेक प्लस होता है तो सेक प्लस थीटा। और छठवां हम लोगों का कॉसेक है, तो कॉसेक माइनस थीटा, तो ये माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, जो इम्पॉर्टेंट इस पे हम लोगों का सवाल आता है। ठीक, अब हम अगला बताने जा रहे हैं 90 माइनस थीटा पर। देखिए दूसरा हम लोगों को हो जाएगा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा पर बदलता है। ठीक, कोण 90 डिग्री माइनस थीटा पर बदलता है, तो इसका देखिए पहला हो जाएगा हम लोगों का साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो साइन किस में बदलेगा, कास में, तो यानी कास थीटा। और 90 में से कुछ भी घटाएंगे, देखिए पहले में आ रहा है 90 माइनस थीटा, इसमें लिखा गया है कि इसमें सभी जो अनुपात हैं क्या होते हैं, धनात्मक में, इसलिए इसमें माइनस नहीं लगेगा, सब प्लस में रहेंगे। अब दूसरा हम लोगों का कास 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, कास बदलेगा साइन में, तो साइन थीटा। तीसरा हम लोगों का है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये टेन जो है काट में बदलेगा तो काट थीटा हो जाएगा। चौथा हम लोगों का है काट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो काट जो है टेन में बदलेगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा। पांचवा हम लोगों का है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक जो बदलता है कोसेक में बदलता है तो कोसेक थीटा। छठवां हम लोगों का है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा,
ये हम लोगों का कोसेक जो है सेक में बदलेगा, तो सेक थीटा। ठीक, इसी तरह जो भी सवाल आएगा हम लोगों का इसी सूत्र के आधार पे लगाएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा पे। अब अगला फार्मूला हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।